Hello everyone, so today we are going to study about the combination reactions. Okay, so in this chapter we have different types of reactions. तो थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि ये टॉपिक हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसको थोड़ी देर के लिए आप अपने दिमाग से हटाइए. You all know that in this chapter we have types of chemical reactions. What we have? Types of chemical reactions. बेटा समझने की कोशिश करना. There are different types of chemical reactions given in your book, like combination reactions, then decomposition reactions, then after we have single displacement reactions, then we have double displacement reactions, right? And finally we discuss about the redox reactions. Okay, redox reactions. बेटा देखो, इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में हम सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कवर कर जाएं, इसलिए हम एक एक करके लेक्चर वीडियोस बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे जिससे हमें आसानी से बात समझ में आ सके. सो आउट ऑफ ऑल दिस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज होती है, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन reactions. Okay, now we see the definition of the combination reaction. Okay, you look here. What are the combination reactions? The reactions in which two or more elements or compounds react or combine to give a single product. Remember, single product. I repeat, the types of chemical reactions in which two or more elements combine or react to give a single product are called as combination reactions. तो combination reactions की सबसे बड़ी पहचान क्या है, उनका सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन क्या है? single product. Look, how can you represent them with the single general formula? The combination reactions we can represent with this formula. A plus B, it gives AB. So these are reactants. Okay, आपने चैप्टर में पहले ही पढ़ा होगा कि जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड में जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं. क्या होते हैं बेटा? प्रोडक्ट्स होते हैं. तो देखिए इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, इसका नाम ही क्या है? कंबाइन होना, जुड़ जाना, ठीक है? इसकी पहचान क्या है? सिंगल प्रोडक्ट. क्या है बेटा? सिंगल प्रोडक्ट. अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में सिंगल प्रोडक्ट नजर आता है, दैट विल बी द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, सो ये तो हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डिफिनेशन. और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान क्या है? क्या पहचान है उसकी? सिंगल प्रोडक्ट. ओके, प्रोडक्ट साइड में सिंगल कंपाउंड अगर आपको दिखता है तो यू कैन से दैट दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देखिए, अब देखिए यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या हो सकते हैं. आपकी बुक में इस तरीके का क्लासिफिकेशन नहीं दे रखा है, मैं आपको बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना. देखिए मैं यहां पर कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखने जा रहा हूं. They all are combination reactions, right? They all are combination reactions, but you have to identify the difference. आपको डिफरेंस पकड़ना है कि इन केमिकल रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है. देखिए क्या डिफरेंस हो सकता है, आप कोशिश करें. लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, वन. दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. एक तीसरा एग्जांपल हम और लेते हैं, अमोनिया NH3 प्लस HCl, इट गिव्स NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड. व्हाट? अमोनियम क्लोराइड. नाउ लुक, ये ऑल आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ये सारे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. कैसे इस बात को हम पकड़ सकते हैं? यहां पर भी सिंगल प्रोडक्ट है, यहां पर भी सिंगल प्रोडक्ट है और यहां पर भी सिंगल प्रोडक्ट है. तो कैसा डिफरेंस इनके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं जिससे हमें कह सके कि हाँ, इन तीनों में एक डिफरेंस ऐसा है जो इन तीनों को अलग बनाता है. ठीक है, आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, ठीक है ना? ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप देख सकते हैं. इस टॉपिक में, इस चैप्टर में ये भी आप पढ़ेंगे कि इसको कैसे बैलेंस किया जाता है. फिलहाल मैं इसको बैलेंस कर देता हूं. ये मैंने इसको बैलेंस कर दिया. बट यू नाउ सी द डिफरेंस इन ऑल दीज थ्री केमिकल रिएक्शंस. ओके, अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है, इवेल्युएट कर लिया है तो ठीक है, वरना मैं आपको समझा रहा हूं. देखिए समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? नो डाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन यहां पर देखिए आप एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है. इस वाले में एक कंपाउंड
एक एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है, इस वाले में एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें डिफरेंस है। दिस इज वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टू एलिमेंट्स आर रिएक्टिंग. This is second type of chemical reaction where a compound is reacting with element. In other words, an element is reacting with a compound, and this is the third type where you can observe that a compound is reacting with compound. So this is a slight categorization of the combination reactions, but this is sure, चाहे एलिमेंट से, चाहे एलिमेंट कंपाउंड से, चाहे कंपाउंड से रिएक्ट करे, लेकिन ये डेफिनेट बात है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो सिंगल होता है। क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट होता है, ये उसका आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन यहां पर मैं आपको दुनिया भर के एग्जांपल्स दे रहा हूं, ठीक है, ए बी सी कैटेगराइज करके दे रहा हूं, जिसमें आपके पास दुनिया भर के एग्जांपल्स आ जाते हैं। एलिमेंट प्लस एलिमेंट सिंगल प्रोडक्ट वाले, एलिमेंट प्लस कंपाउंड सिंगल प्रोडक्ट वाले, कंपाउंड प्लस कंपाउंड सिंगल प्रोडक्ट वाले। तो आप इन सबको स्नैपशॉट लेकर जूम करके लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, याद करिए, समझने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कंफर्टेबल होते चले जाएंगे, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, मैंने तो सिंपल वाले लिख दिए, इसमें और बड़े बड़े एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है ना। लिखने में समय खराब नहीं करेंगे, आप इनको खुद लिखें, प्रैक्टिस करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछिए, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल कैटेगराइजेशन ऑफ द combination reactions. Now we further move on to the examples of combination reactions, correct? So when we go to the examples of combination reactions, we have two such examples in our book which also show the activity or which can be demonstrated by the activities as well. Like I give you one example, when magnesium reacts with oxygen, it gives magnesium oxide. What it gives? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है। क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, इसकी बहुत बड़ी एक्टिविटी है बेटा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और उसमें जाकर एक एक्टिविटी को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखिए यहां पर मैं इसको शो नहीं करूंगा, समय खराब नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैंने दे रखा है, उसे देख लेना। यहां पर हम एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, दैट इज अबाउट व्हेन क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, इट गिव्स स्लेक्ड लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, व्हाट वी कॉल इट, स्लेक्ड लाइम। देखिए इस एक्टिविटी को मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, हम उसको शो करेंगे कि ये कैसे एग्जीक्यूट होती है। इस एक्टिविटी से आप सीखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, उसकी एक्टिविटी का डेमोन्स्ट्रेशन, प्लस ये ही एक्टिविटी आपको बताएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी। सो वी मूव ऑन टू दिस एग्जाम्पल एंड वी एक्सप्लेन इट मोर, ठीक है। इसको और खोल देते हैं हम, जिससे हम समझ पाए। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश हमने की है, ठीक है। सो सेकेंड वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, so we are going to perform this activity of the calcium oxide solution making into the water. So what we require for that, our requirements will be calcium oxide. क्या बोला, कैल्शियम ऑक्साइड। आप इसे लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। इसका एक और भी नाम है जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। तो ये क्विक लाइम हमको चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड हमें चाहिए। इसके बाद हमको दूसरी चीज चाहिए होगी, एक बीकर। क्या चाहिए होगा, बीकर के साथ साथ हमको क्या चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, वाटर। और आपको चाहिए होंगे ग्लव्स टू योर प्रोटेक्शन। ओके, टू परफॉर्म एनी ऑफ एक्टिविटी वी मस्ट बी प्रोटेक्टिव, केमिकल्स आर ऑलवेज डेंजरस। ओके, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें हमको बेसिकली चाहिए होंगी इस एक्टिविटी के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक्टिविटी को अपनी तरफ से बोर्ड पर परफॉर्म करके दिखा देता हूँ, फिर हम इसके लाइव पिक्चर्स भी देखेंगे, ठीक है ना, ये कैसे परफॉर्म होती है और क्या रिस्पॉन्स सामने आता है। तो देखिए हम एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं और ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो व्हाट टू डू, वी टेक अ बीकर, okay, and in this beaker we take a small amount of calcium oxide. In this beaker
we take a small amount of calcium oxide that you call quicklime also. क्विकलाइम बेटा सारे नाम याद करने की कोशिश करें, क्वेश्चन कहीं से भी निकल के आ जाता है, ठीक है। नाउ वी विल ऐड वाटर टू इट, नाउ यू ऐड वाटर टू इट, वी विल ऐड वाटर टू इट। जैसे ही इसके अंदर पानी जाएगा आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस फील होंगे, क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस फील होंगे, राइट। नाउ व्हाट ऑब्जर्वेशंस यू फाइंड, यू फाइंड अ हिसिंग साउंड, ओके, हिसिंग साउंड, थोड़ा सा एक हिसिंग साउंड का मतलब जैसा पानी में इनो डालते हैं तो हल्का सा बबलिंग की साउंड आती है, तो वो इसके अंदर साउंड आपको महसूस होगी। ये अदर देन एक्टिविटी में आपको बता रहा हूं, ठीक है। एंड अनदर एस्पेक्ट, इफ यू ट्राई टू टच दिस, ओके, टच इट इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर, ओके, इफ यू ट्राई टू टच इट, दिस बीकर इज फाउंड टू बी हॉट, बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें वास्तव में हुआ क्या है, इस एक्टिविटी के अंदर केमिकल रिएक्शन क्या हुई इस एक्टिविटी के अंदर। इस एक्टिविटी के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड ने रिएक्ट किया वाटर के साथ और बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लाइम reacts with water to give slaked lime. Okay, this is in solid state, this is in liquid state, and this is in aqueous state. यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि प्रोडक्ट बनने के साथ साथ इसमें हीट भी निकल रही है। क्या निकल रही है? हीट भी निकल रही है, हीट एग्जिट हो रही है, हीट एग्जिट हो रही है। अब मैं आपको दो वर्ड्स बताता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मैंने बोला थर्मोमीटर, थर्मस, थर्मल पावर प्लांट। थर्म, थर्म का मतलब होता है हीट, टेम्परेचर, ओके। और दूसरा हमने क्या बोला? एग्जिट, बाहर निकलना। तो इसमें हीट बाहर निकल रही है ना, तो ये एक टाइप है कौन से केमिकल रिएक्शन का? एक्सो, एग्जिट, बाहर हो रही है क्या? हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल भी ये है, ठीक है। एक तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखा क्योंकि यहां पर सिंगल प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है, दूसरा साथ ही साथ हीट इवॉल्व हो रही है इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूं, ये जो प्रोडक्ट बना है दिस वन, दिस इज यूज्ड एज व्हाइट वॉश, दिस इज यूज्ड एज व्हाइट वॉश। जो मकान बिल्कुल फ्रेश बनते हैं उनके ऊपर जो पुताई होती है, सफेदी जो होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट्स एंड ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल व्हाइट वॉश, ठीक है। उसमें यही करते हैं, स्लेक्ड लाइन बनाते हैं और उस स्लेक्ड लाइन को दीवारों पर लगाया जाता है। इसका मतलब जो आप वो चूना देखते हैं वो सफेद कलर के पत्थर से देखते हैं, अगर कभी तो क्विक लाइन में पानी को ऐड करते हैं और जो सॉल्यूशन बनता है उसको एज अ व्हाइट वॉश यूज में लिया जाता है। तो इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन प्लस एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस प्रूव्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो डियर ऑल, इस एक्टिविटी में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ा। एक और मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाली एक्टिविटी भी हमने ऑलरेडी प्लेस की हुई है यूट्यूब पर, आप उसे देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। तो आज हमने क्लियर किया किसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की और खास बात है, दे आर जनरली एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। ये तो मैंने एग्जांपल ले ही लिया आपके सामने, लेकिन इन जनरल भी वो एक्सोथर्मिक ही होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने दुनिया भर के केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़ाए, वो याद करने हैं, लिखने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ये जो मैंने एक्टिविटी बताई है इसको अपनी कॉपी में लिखना है। एक्टिविटी को लिखने का तरीका क्या होता है जानते हैं, 9th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपको डिफरेंट पॉइंट्स को फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, उसका डायग्राम क्या है, उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, प्रिकॉशंस क्या है। ओके, सो different points will be there to understand. Okay, so keep studying. Thank you.